देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले आपने ए बी सी ट्राइंगल बनानी है विद ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी एंड बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी ले लो। ठीक है, ए बी इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ए सी एंड बी सी इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास ओपन करेंगे 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लो। ठीक है, 9 सेंटीमीटर ओपन होगी, यहाँ रखो, ए पॉइंट पर एक आर्क लगा लो, बी पॉइंट पर रखो और आर्क लगा लो। जहाँ ये कट कर रहे हैं ये क्या होगा, दिस इज द पॉइंट सी। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो दिस। ठीक है, एंड दिस पॉइंट। ठीक है, तो ए बी सी ये आपके पास ट्राइंगल बन चुकी है, यहाँ तक हो गया। फाइंड अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। आपको पॉइंट ढूंढना है जो ए से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। देखो ए पॉइंट से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। क्यों? ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, अगर हमें फिक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेना, लोकस बनाना है, तो वो क्या बनता है, सर्कल। ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है, इससे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लोकस कहाँ आएगा। ठीक है, इन एनी डायरेक्शन कहीं भी आ सकता है, यानी कि वो सर्कल बनेगा। ठीक है, एंड एक और है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, और वो पॉइंट बी और सी से भी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। बी और सी से इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, कंपास हाफ ज़्यादा ओपन कर लो, आर्क लगा लो यहाँ पर। ठीक है, और एक आर्क यहाँ लगा लो। ठीक है, अब सी पॉइंट पर रखो, कंपास को छोटा बड़ा नहीं करना है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, अब देखो इनको ज्वाइन कर लो, तो ये आ गया ज्वाइन करके। ठीक है, अब देखो ये जो आ रहा है बाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, जो भी पॉइंट होगा वो बी पॉइंट और सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आ जाओ, तो एक कंडीशन हमने कर ली कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, यानी कि वो इस लाइन पर आएगा। और दूसरी कंडीशन है कि पॉइंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, और ए से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए। अब देखो ए पॉइंट से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए, यानी कि कंपास लो, आर्क ओपन यहाँ रखो। ठीक है, एक आर्क लगा लो, ये देखो। ठीक है, यानी कि इसको ज्वाइन करो। ठीक है, ये। ठीक है, अब देखो क्या लिखा था इन्होंने, फाइंड अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज पी। ये जो पी पॉइंट है ये ए पॉइंट से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है, और ये पॉइंट बी और सी पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, ओके। फिर देख लो कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी, हमने एबीसी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली। ओके, उसके बाद लिखा था फाइंड अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ठीक है, तो ओ ए से वो सर्कल में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, आगे लिखा था एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, वो बी और सी पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट होगा, जो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा। ठीक है, तो यानी कि वो पॉइंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और ए पॉइंट पे एक सर्कल लगा दो। जब सर्कल लगाओगे तो कॉमन क्या आ रहा पॉइंट, ये पी पॉइंट। ठीक है, तो ये जो होगा पी पॉइंट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, पी इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए एंड इक्व डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी। ओके, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूलर एंड कंबस में बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन एंड आल कंस्ट्रक्शन लाइन एंड आर्क्स मस्ट बी क्लियरली शोन एंड बी ऑफ सफिशिएंट लेंथ एंड क्लैरिटी टू परमिट असेसमेंट। ठीक है, कोई नहीं। देखो फर्स्ट है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी 9 एंड द एंगल इज
ए बी सी 60 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। देखो बी सी कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी सी ले लो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने, ठीक है, ले लिया ये बी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है इसमें इन्होंने आपके पास, ठीक है, और क्या दिया है, एंगल बी 60 डिग्री। तो बी पॉइंट पर 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लो। ठीक है, बी पॉइंट पर 60 डिग्री एंगल, कंपास लो, ओपन करो, एक आर्क लगाओ ऐसे। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, 60 डिग्री एंगल। ठीक है, और एक चीज और दिया है इन्होंने कि ए बी इज 9, यानी कि ए बी इज 9। ठीक है, तो कंपास 9 सेंटीमीटर ओपन करो। हम्म, ठीक है, और ये ऐसे लगा लो। ठीक है, आ जाओ, इसको मिला लो। ठीक है, ये में भी और यहाँ तक बनना था, ये बन गया। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, और ए और सी को मिला दो। ठीक है, तो ए बी सी क्या बन जाएगी आपके पास, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इज 6 सेंटीमीटर, ए बी इज 9 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज 60 डिग्री। हाँ हो गया। सेकेंड पार्ट, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड अ ट्राइंगल। आपको वो सभी लोकस निकालने इनसाइड अ ट्राइंगल। ठीक है, विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, जो बी और सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में होंगे। यार बी और सी से इक्वल पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, बी पर रखो, कंपास हाफ ज़्यादा ओपन करो, आर्क लगा ली। ठीक है, और एक आर्क यहाँ लगा ली। ठीक है, अब कंपास यहाँ रखो, कट कर दो। ठीक है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ठीक है, तो लेट दिस पॉइंट इज डी पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज ई। ठीक है, अब देखो डी ई लाइन पर जो भी पॉइंट आएगा, ठीक है, वो बी पॉइंट और सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, इन्होंने इनसाइड बोला था। ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने, इनसाइड। देखो, कंसिडर द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के अंदर मेरे पास जो डी ई लाइन सेगमेंट बन रहा है, इस पर जो भी पॉइंट आएगा वो बी पॉइंट और सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये भी हो गया। नंबर 3, कंसिडर द लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल्स विद बी सी एज ए बेस एंड विच आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, टू द ट्राइंगल ए बी सी। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम 9th क्लास में कर चुके हैं, जितनी भी ट्राइंगल्स, ठीक है, बनती हैं सेम पैरेलल लाइन के बीच में, इफ एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, ओके, एंड ऑल द ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस। ठीक है, जितने भी ट्राइंगल्स इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनेंगी और बेस सभी का सेम होगा, तो उन सभी का एरिया क्या होता है, इक्वल। ठीक है, ट्राइंगल्स having the same base and between the same parallel lines are equal in area. Okay, अब ढंग से सुनना, इसमें क्या लिखा है, consider the locus of the vertices of the triangle with the BC as a base। BC बेस होगा, तो यानी कि आपने लोकस निकालना जो A पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, एंड विच आर इक्वल इन एरिया, तो यानी कि वो इक्वल इन एरिया होना चाहिए। तो BC बेस लेके एक ट्राइंगल और बनाओगे, ठीक है, जो कि एरिया में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आपके पास एक लाइन बनानी पड़ेगी जो ए पॉइंट से पास करेगी और बी सी से पैरेलल होगी। ठीक है, देखो, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बी सी। बी सी के आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, विच पासिंग थ्रू ए। ठीक है, बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो एक। ठीक है, जो ए पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, लेट दिस लाइन एल। ठीक है, देखो ये जो एल लाइन है, एल, ठीक है, ये जो एल लाइन है, ठीक है, ये जो पैरेलल है बी सी के,
यानी कि इन दोनों के बीच में जितनी भी ट्रायंगल्स बनेंगी, ठीक है, और बेस सेम होगा, उन सभी का एरिया क्या होगा, इक्वल। ठीक है, जैसे ये आ गया, मान लो ये पॉइंट आ गया, ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज पी, ठीक है, ज्वाइन कर लो इस पॉइंट को, ठीक है, ओके, और सी पॉइंट से भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रायंगल है बी सी पी और बी सी ए, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, क्यों, ठीक है, टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। तो जो लाइन एल बनी है, ये बनी है लोकस ऑफ किसका, लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है। तो जो एल लाइन है ये क्या है आपके पास, लोकस, आया समझ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि बेस सेम होना चाहिए, ठीक है, और इक्वल इन एरिया, वो तभी होता है जब वो ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बनती हैं। तो मैंने क्या किया, बी सी लाइन के पैरेलल एक लाइन एल कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है, ओके। अब एल लाइन जो है वो लोकस है उन सभी पॉइंट्स का, ठीक है, उन सभी वर्टिसेस का, ठीक है, उन सभी वर्टिसेस का जिन पर सभी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल, ठीक है। इस पॉइंट पर, इस लाइन पर आप कहीं भी पॉइंट ले लो, यहां ले लो, ठीक है, बी से इसको ज्वाइन करो, सी से इसको ज्वाइन कर लो, उनका एरिया भी क्या आएगा, इक्वल। तो क्या आ जाएगा, लाइन एल इज द लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद बी सी एज ए बेस एंड विच आर इक्वल इन एरिया टू द ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये आपने इसकी जगह यहां स्टेप में लिखना है, क्या लिखोगे, ये जो एल लाइन है, एल लाइन, ठीक है, एल लाइन इज द लोकस ऑफ वर्टिसेस, वो ये जो एल लाइन है लोकस है, देखो, ठीक है, ये जो पी आ रहा है, दूसरे ट्रायंगल का पॉइंट पी आ रहा है, ये भी एल लाइन पर आ रहा है, ठीक है, ये जो इस ट्रायंगल बी सी ए ट्रायंगल का जो ए पॉइंट आ रहा है वो भी एल लाइन पर आ रहा है, और इन दोनों का एरिया इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि ये जो लोकस होगा, ठीक है, वो कहाँ आएगा, वो एल लाइन पर लाई, ये जो एल लाइन है वो लोकस आएगी, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट आएंगे वो इस लाइन पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना आप, ठीक है, एल इज द लाइन, एल इज द लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल विद बी सी एज ए बेस एंड विच आर इक्वल इन एरिया टू द ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, mark the point Q in your construction which would make triangle QBC equal in area to the triangle ABC, ठीक है, P नहीं, मैं इसको Q पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैं Q पॉइंट ले लूँ तो बन रहा कंडीशन, मार्क द पॉइंट Q इन योर कंस्ट्रक्शन, ये मैंने जो कंस्ट्रक्शन की इसमें मैंने Q पॉइंट मार्क करना है, विच वुड मेक ट्राइंगल QBC, देखो मैंने इस पॉइंट को Q नाम लिख दिया, जो QBC ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है, और इक्वल इन एरिया, और ये जो क्यू बी सी ट्राइंगल है इसका एरिया इक्वल है ए बी सी ट्राइंगल के, हाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एंड आइसोसेलेस, और आइसोसेलेस भी होनी चाहिए, आइसोसेलेस होनी चाहिए, इसलिए मैंने, ठीक है, अदरवाइज आप क्यू पॉइंट यहाँ भी ले सकते थे। अगर मैं क्यू पॉइंट यहाँ लेता तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल नहीं आती, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है मैंने क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लिया है, ठीक है। तो मेरे पास क्यू सी डिस्टेंस और क्यू बी डिस्टेंस इक्वल होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट आएगा वो बी पॉइंट और सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो क्यू बी और क्यू सी इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, टू साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल क्यू बी सी, तो क्यू बी सी क्या बन गई, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो फोर्थ पार्ट भी हो गया। फिफ्थ पार्ट, मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ सी क्यू, सी क्यू की लेंथ मेजर करनी है, तो मेजर कर लो सी क्यू की लेंथ कितनी आ रही है, सी क्यू की लेंथ आ रही है मेरे अकॉर्डिंग तो 8.3 या 8.4, ठीक है। सी क्यू की लेंथ जो है 8.3, ठीक है, सेंटीमीटर, आई थिंक 8.3 और 8.4, इट इज़ 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 8.4 सेंटीमीटर आ रही है, लेंथ ऑफ सी क्यू इज 8.4 सेंटीमीटर। तो ये फिफ्थ पार्ट भी हो गया, ओके, आया समझ में, ठीक है।